नमस्कार दोस्तों, साहित्य आर्नव यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने माखनलाल चतुर्वेदी और उनकी कविता पुष्प की अभिलाषा यह पढ़ी थी। अब हम माखनलाल चतुर्वेदी की ही कविता जो हमारे पाठ्यक्रम में है, कैदी और कोकिला, और एक और कविता है बलिपंथी से कोशिश करेंगे कि इन दोनों ही कविताओं को आज इसी वीडियो में ख़त्म कर दिया जाए, नहीं तो अगले वीडियो में ये कविताएं खत्म हो जाएंगी। हमने पुष्प की अभिलाषा पढ़ी थी कि वह कविता बिलासपुर जेल में लिखी गई थी, और कैदी और कोकिला यह कविता जबलपुर जेल में लिखी गई थी। जबलपुर जेल में यह कविता लिखी गई थी। इसका प्रकाशन वर्ष ठीक नहीं मिलता है, लेकिन लगभग 1930 के आसपास की ये कविता मानी जाती है। 1930 में यह कविता माखनलाल चतुर्वेदी ने जबलपुर जेल में रहते हुए लिखी थी। कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता है। इस कविता में कवि ने जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी की पीड़ा और कोयल के माध्यम से देश की पराधीनता के दर्द को व्यक्त किया है। कोयल यहाँ एक पक्षी नहीं है, बल्कि चेतना, मुक्ति के स्वर का प्रतीक है। और यहाँ पर इस कहानी की, इस कविता की विशेषता यह है कि ये कविता जो है वह संवाद शैली, प्रश्न शैली, जहां पर कवि जो है कोयल से संवाद करता है, उससे प्रश्न पूछता है और उनका जवाब मांगता है। कोयल के अचानक रात में कूकने को कवि ने किस प्रकार से लिया है, आइए हम देखते हैं इस कविता में। जो लोग चैनल से जुड़ गए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उनको आने वाला वीडियो भी मिलता रहे। आप वीडियो को देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा आप किस कंटेंट पर वीडियो चाहते हैं वो एक बार जरूर मुझे बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं हम ये कविता। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। जेल में बंद एक कवि जो कि स्वतंत्रता सेनानी है, रात के सन्नाटे में कोयल की कूक सुनकर बेचैन हो उठता है। वह कोयल से पूछता है कि इस अंधेरी रात में क्या गा रही हो, क्या गाते गाते अचानक चुप क्यों हो जाती हो, क्या वह स्वतंत्रता के दीवानों के लिए कोई विशेष संदेश लाई है। इस प्रकार का विचार कवि के मन में है कि कोयल एकदम से गाती है फिर चुप हो जाती है, तो निश्चित रूप से ये कोई ना कोई संदेश लेकर आई है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। इन पंक्तियों में जेल के उस वातावरण का दृश्य चित्रित किया है कवि ने कि जेल की वस्तु स्थिति क्या है, वहां पर जो कैदी हैं उन्हें किस प्रकार से रखा जाता है और किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है, कि जेल की ऊंची ऊंची काली दीवारों के पीछे कैद किया गया है उन स्वतंत्रता सेनानियों को डाकू, चोरों और राहाजनी करने वाले अपराधियों के साथ में रखा जाता है। जबकि वो क्या है, एक स्वतंत्रता सेनानी है, लेकिन उन्हें इस अपराधिकों के साथ में रखा जाता है। उस समय की शासन की स्थिति क्या है कि वहां का शासन इतना क्रूर है कि ना तो पेट भर खाना देते हैं, ना तो पेट भर जाए इतना भोजन मिलता है, ना ही चैन से मरने दिया जाता है। केवल तड़प तड़प कर जीना ही उनके लिए है। ये पंक्तियां जेल में कैदियों के साथ की जाने वाली प्रताड़ना को व्यक्त करती हैं। वास्तव में जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो देश प्रेमी थे, जब उन्हें कैद होती थी तो उन्हें किस प्रकार से रखा जाता था, उन्हें किस प्रकार की यातनाएं दी जाती थी, वो सब इन पंक्तियों में उन्होंने लिखा है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली महामाई जगी क्यों आली। ब्रिटिश हुकूमत स्वतंत्रता सेनानियों पर दिन रात कड़ा पहरा लगाए हुए है। क्या वास्तव में ये शासन है
या चारों तरफ केवल अंधकार है, तम का प्रभाव, अंधकार अंधकार है, यानी कि जो अंग्रेजी शासन है उनकी मनमानी है। हिमकर अर्थात चंद्रमा, हिमकर अर्थात चंद्रमा, चंद्रमा भी अस्त हो गया है, अर्थात वह मुझे निराश करके चला गया है। इसके चारों ओर, जिससे कि चारों ओर क्या हो गया, अंधकार हो गया है और रात बहुत काली हो गई है। ऐसे अंधकारमय समय में हे कोयल, तुम क्यों जाग रही हो? इस समय तुम्हारे जागने और कूकने का क्या कारण है? क्यों हूक पड़ी बेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो, क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। यहाँ पे कोयल की जो विशेषता है उसको बताते हुए और उसके अचानक कूकने में कवि को ये अंदेशा है कि उसको कहीं ना कहीं कुछ कष्ट है, तकलीफ है। कवि कोयल से पूछते हैं कि तुम्हारे स्वर में यह कैसी पीड़ा है? क्या तुम्हें किसी वेदना या दुख का बोझ है? हे कोयल, तुम कुछ बोलो तो, तुम्हें क्या कष्ट है? वेदना बोझ वाली सी में उपमा अलंकार है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमा। तुम तो कोमलता मृदुल वैभव की रखवाली सी, मृदुल यानी कोमलता, वैभव यानी संपन्नता। तुम तो कोमलता और संपन्नता की रक्षा करने वाली रक्षक जैसी लगती हो। फिर ऐसा क्या हुआ है कि तुम्हारी जो आवाज है उससे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा कुछ छिन गया है, तुम्हारा कुछ लुट गया है, इसलिए तुम इस तरह की वेदना भरी आवाज निकाल रही हो। बंदी सोते हैं घर घर श्वासों का, दिन में दुख का रोना है निश्वासों का, अथवा स्वर है लोहे के दरवाजों का, बूटों का या संतरी की आवाजों का। इन पंक्तियों में जेल के अंदर के वातावरण को व्यक्त किया गया है। कवि कहता है कि जेल में कैदी सो रहे हैं, बंदी सोते हैं। जेल में कैदी क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं, लेकिन उनकी सांसों में एक अजीब सा भारीपन है और दुख है। उनके दिन भर जो तकलीफ, जो कष्ट झेले हैं, दिन भर जो दुख, तकलीफ और कष्ट झेले हैं, उनकी पीड़ा इतनी अधिक है कि रात में उनकी ठंडी आहों के रूप में वह निकल रही है या इनके आहों की आवाज आती है। सामान्य तौर पर जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, किसी को बुखार है या अधिक पीड़ा होती है, तो वह सोने के बाद भी करहा रहा होता है। वही स्थिति यहाँ पर बंदीजनों की, कैदीजनों की है कि जो कैदी हैं वो दिन भर में इतनी तकलीफ झेल चुके हैं, इतना कष्ट झेल चुके हैं कि जब रात को सो रहे हैं तो केवल उनकी आहें ही निकल रही हैं। अब यहाँ कवि कहता है अथवा स्वर है लोहे के दरवाजे, या तो वहां पर कैदियों के आहों का स्वर है, या फिर स्वर है लोहे के दरवाजों का, या फिर वहां पर जो लोहे के दरवाजे लगे हुए हैं उस जेल में, उस कैद में उनके खुलने और बंद होने की आवाज ही आती है। बूटों का या संतरी की आवाजों का, या फिर आवाज किसकी आती है? जो पहरेदार हैं, जो संतरी हैं, जो गश्त लगाते हैं या पहरा देते हैं, बस उनके जूतों की आवाज जो है वह आती है। या करते गिनने वाले हाहाकार, सारी रातों हैं 1 2 3 4, या फिर जो पहरेदार हैं जो गिनती करते हैं 1 2 3 4 की, उसकी आवाजें आती हैं। कुल मिलाकर जो जेल है वहां चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, अंधकार पसरा हुआ है। ऐसे समय में केवल पहरेदारों की आवाजें या जेल में जो गेट लगे हुए हैं वो खुलते और बंद होते हैं, उनकी ही आवाजें आती हैं। मेरे आंसू की उभय जब प्याली, बेसुरा मधुर क्यों गाने आई आली। ऐसे समय में जबकि मेरा दुख हृदय से भरा हुआ है, कवि कहता है कि मेरा दुख क्या है? हृदय से भरा हुआ है और मेरी आंखों में आंसू भरे हुए हैं, तब तुम यहाँ गाने क्यों आई हो? अर्थात तुम्हारा मधुर गीत भी मुझे इस समय बेसुरा और अप्रिय लग रहा है, क्योंकि मैं गहरे दुख और पीड़ा में हूं, इसलिए तुम्हारा स्वर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ आंसू की भरी प्याली रूपक अलंकार है। बेसुरा मधुर, बेसुरा भी है और मधुर भी है, यानी कि अच्छा भी नहीं और बुरा भी है।
अच्छा भी है, तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। कहीं कहीं कुछ पंक्तियों में अलंकारों को देखते चलिए, कई बार होता है कि पंक्तियां पूछ ली जाती हैं और उनमें अलंकार पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावा नल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिल बोलो तो। यहाँ कवि कहता है और कोयल से पूछता है, क्या तुम पागल हो गई हो या बावली हो गई हो जो इस रात में चीखी, इस तरह से रात में आवाज कर रही हो, चीख रही हो। क्योंकि कोयल सामान्यतः बसंत ऋतु में कूकती है या फिर सुबह जब भोर होती है उस समय कोयल की आवाज ज्यादा आती है। तो कोयल का बसंत ऋतु में आगमन या भोर के समय पर उसकी मधुर आवाज आती है, लेकिन आज अर्धरात्रि में तुम बोल रही हो, यानी कि तुम क्यों चीख रही हो। तो हे कोयल, तुम बताओ कि तुम्हारे चिल्लाने का क्या मतलब है, तुम मुझे बताओ तो। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं देखी, कहीं ऐसा तो नहीं तुमने जंगल की आग की तरह कहीं लपटे देख ली हो। अर्थात जो ब्रिटिश शासन है उसके विद्रोह की जो ज्वाला भड़क रही है या उसके विद्रोह में जो जन सैलाब उमड़ रहा है और ब्रिटिश शासन उसका दमन करने में लगा हुआ है, क्या तुमने वह तो नहीं देख लिया है। अरे कोयल, कुछ तो बोलो। यहाँ पर फिर कवि कोयल से पूछ रहा है, कुछ तो बोलो। बताओ, कोयल से पूछ पूछ के कवि परेशान है, लेकिन कोयल ने कोई जवाब नहीं दिया। चलिए आगे देखते हैं। निज मधुराई को कारागृह पर छाने, जी के घावों पर तरला मत बरसाने, या वायु बिटप बल्लरी चीर हट ठाने, दीवार चीर कर अपना स्वर आजमाने। ऐसे वातावरण में जहां पर केवल पहरेदारों की आवाजें आती हैं, जहां पर केवल जेल के दरवाजों की आवाजें आती हैं, ऐसे सन्नाटे में वह कोयल की आवाज को सुनकर उसको एक संदेश मानकर कवि कह रहा है, निज मधुराई को कारागृह पर छाने, क्या तुम अपनी मधुर आवाज से इस जेल की काली दीवारों का प्रभाव कम करने आई हो, या जी के घावों पर, हमारे हृदय के घावों पर, जख्मों पर तुम अपनी आवाज रूपी अमृत बरसाने आई हो, या हमें सांत्वना देने आई हो। या बिटप वायु बिटप बल्लरी चीर हट ठाने, वायु मतलब हवा, बिटप यानी वृक्ष, बिटप का मतलब है वृक्ष और बल्लरी का मतलब है लता। कभी कहता है कि कोयल, तुम तेज हवाओं, घने वृक्षों और उलझी हुई लताओं यानी रास्ते की सारी बाधाओं को पार करके यहाँ आई हो। ऐसा लगता है कि तुमने अपनी मधुर और ओजस्वी आवाज की शक्ति को आजमाने की जिद कर ली है। मतलब तुम हट पर हो कि नहीं, तुम तो रात में चिल्लाओगी, तुम्हें रात में कूकना है, यानी तुमने ये जिद कर ली है। या लेने आई इन आंखों का पानी, नव के दीप बुझाने की है ठानी। या फिर तुम मेरी आंखों का जो पानी है, उस पानी को अर्थात हमारे जो आंसू हैं उनको लेकर जो आकाश में नक्षत्र हैं उनको बुझाने आई हो। आकाश के नक्षत्र यानी जो ब्रिटिश शासन है, ब्रिटिश शासन है, उनको उन्होंने आकाश के नक्षत्र माना है कि हमारे आंखों का पानी लेकर तुम उस ब्रिटिश शासन की सत्ता को नष्ट करने आई हो। क्या तुमने यह ठान लिया है। खा अंधकार करते बे जग रखवाली, क्या उनकी शोभा तुझे न भाई भाली। अब यहाँ पर नव के दीप, उन्होंने ब्रिटिश शासन की सत्ता को भी कहा है, लेकिन यहाँ केवल नक्षत्र की, जो आकाश में नक्षत्र हैं उन्हीं की वो बात कर रहे हैं। खा अंधकार करते वे जग रखवाली, वो तो अंधकार को दूर करके संसार की रखवाली करते हैं। क्या उनकी शोभा तुझे न भाई आली, क्या उन नक्षत्रों की शोभा तुझे अच्छी नहीं लगी, यानी तू यहाँ पर क्यों इस समय पर कूकने आई है, तुझे उन नक्षत्रों की शोभा अच्छी क्यों नहीं। तुम रवि किरणों से खेल जगत को रोज जगाने वाली, कोकिल बोलो तो क्यों अर्धरात्रि में विश्व जगाने आई हो, मतवाली कोकिल बोलो तो। तुम सूरज की किरणों के साथ खेलती हो अर्थात स्वतंत्र हो। कैसी हो, स्वतंत्र हो। यहाँ कभी
कोयल को स्वतंत्र कह रहा है और दूसरी तरफ अपने आप को परतंत्र बता रहा है कि मैं अभी जेल में कैद हूं, तुम तो सूरज की किरणों के साथ खेलकर संसार को जगाने वाली हो, अपनी मधुर आवाज से रोज संसार में जागृति पैदा करती हो। तो हे कोकिल, बताओ तो सही, इस आधी रात के समय जब संसार सो रहा है, तुम इतनी मतवाली तान से किसे जगाने आई हो? क्या तुम क्रांति का संदेश लाई हो? काय का संदेश है? क्रांति का संदेश लेकर आई हो। दूबों के आंसू धोती रवि किरणों पर, मोती बिखराती बिंद के झरनों पर, ऊंचे उठने के व्रतधारी इस वन पर, ब्रह्मांड कपाते उस उद्दंड पवन पर, तेरे मीठे गीतों का पूरा लेखा मैंने प्रकाश में लिखा सजीला देखा। यहां पर कवि कह रहा है कि तुम्हारे गीत घास पर पड़ी ओस की बूंदों को सूरज की किरणों के साथ मिलकर चमकाते हैं, विंध्याचल के झरनों में संगीत घोलते हैं, इस वन के ऊंचे वृक्षों और संसार को हिला देने वाली तूफानी हवाओं में भी तुम्हारा स्वर गूंजता रहता है। मैंने तुम्हारा हमेशा मीठा और मधुर स्वर जो है वह हमेशा देखा है, चाहे सुबह ओस की बूंदें गिर रही हो उन बूंदों पर हो, या फिर झरने बह रहे हो उन पर हो, या फिर बड़े बड़े ऊंचे वृक्ष हो उस वन में हो, या फिर तेज हवा है जो तूफान उठाती है उस उद्दंड पवन में भी मैंने तुम्हें हमेशा मीठे गीतों को गाते हुए ही देखा है। तब सर्वनाश करती क्यों हो तुम जाने या बेजाने, कोकिल बोलो तो क्यों तमो पत्र पर विवश हुई लिखने चमकीली ताने, कोकिल बोलो तो। कवि पूछता है कि कोयल, अब तुम अपने मधुर स्वर की जगह सर्वनाश जैसा विद्रोह क्यों कर रही हो? क्या तुम जानबूझकर इस घने अंधकार रूपी पत्र पर संघर्ष की चमकीली ताने लिख रही हो ताकि सोई हुई जनता को जगाया जा सके? यानी तुम यहाँ पर कोई संदेश लेकर आई हो कि लोग उसको सुने, जनता उसको सुने और देश बलिदान के लिए जागृत हो जाए। क्या देख न सकती जंजीरों का पहना, हथकड़ियां क्यों ब्रिटिश राज का गहना, कोलू का चर्रक चू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोठ खींचता लगा पेट का जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। ये इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं इस कविता की। क्या देख न सकती जंजीरों का पहना। कवि को लगता है शायद कोयल उनकी बेड़ियां देखकर दुखी है। वे कहते हैं कि तुम इसे हथकड़ी मत समझो, ये तो हमारे लिए ब्रिटिश शासन द्वारा दिया गया गहना है, हमने इन्हें गहना समझकर पहना हुआ है, क्योंकि एक स्वतंत्रता सेनानी के लिए ये जंजीरें सम्मान का प्रतीक हैं। जो स्वतंत्रता सेनानी है वह कभी भी इन जंजीरों को पहनने से डरते नहीं है, क्योंकि वह उनके लिए सम्मान है। जेल में होने वाले अमानवीय कष्टों को बताते हुए कभी आगे कहता है कि जेल में कोलू चलाते समय जो चर्रक चू की आवाज आती है वह मेरे लिए जीवन की मधुर संगीत बन गई है। जेल में पत्थर तोड़ते समय जो गिट्टियां बनती हैं, ऐसा लगता है कि हमने अपनी उंगलियों से मानव क्रांति के गीत उस पर लिख दिए हैं। हूं मोट खींचता, जो कोलू खींचने के लिए मेरे पेट पर जो फीता बंधा हुआ है, जैसे जुआ बोलते हैं, जो फीता बंधा हुआ है जिससे मैं पानी खींचता हूँ, वास्तव में मैं पानी नहीं निकाल रहा हूँ, बल्कि ब्रिटिश शासन के अहंकार के कुएं को खाली कर रहा हूँ। ब्रिटिश शासन में जो अहंकार भरा हुआ है, मैं उनके अहंकार को धीरे धीरे करके खत्म कर रहा हूँ। अर्थात हम चुपचाप उनके अत्याचारों को सहकर उनके मनोबल को तोड़ रहे हैं। दिन में करुण क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो, कोकिल बोलो तो। कवि कहता है कि जो रात का सन्नाटा है
जो रात का अंधकार है, उसमें कोयल की आवाज को सुनकर, उसकी कूक को सुनकर वह उससे पूछता है, क्या तू दिन में करुणा भरे माहौल में रोना नहीं चाहती? जब करुणा भरा माहौल होता है, जब कैदियों को प्रताड़ित किया जाता है, उस समय तुम नहीं रोना चाहती, इसलिए तुम रात में चुपचाप इस शांत वातावरण में आकर रो रही हो और अंधकार अपनी कूक से इस अंधकार को भेद रही हो। इस अंधकार में तुम्हारी आवाज जो है वो गूंज रही है। कोकिल, बताओ तो ऐसा तुम क्यों कर रही हो? क्या तुम सच में इस वातावरण में विद्रोह की भावना को जगा रही हो कि तुम्हारी आवाज को, तुम्हारे संदेश को सुनकर विद्रोह हो और स्वतंत्रता के लिए, देश प्रेम के लिए, बलिदान के लिए लोग उठ खड़े हों? क्या तुम वास्तव में इस प्रकार के विद्रोह के बीज को जगा रही हो? कोकिल, बोलो तो, अरे कोयल, कुछ तो बोलो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, लो मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली, इस तिस पर है गाली ए आली। यहाँ पर काली शब्द का प्रयोग करके जो ब्रिटिश शासन की क्रूरता है उसको कवि ने दर्शाया है। कवि कहता है, कोयल तुम काली हो, रात भी काली है, अंग्रेजी शासन की कार्यशैली भी काली है, उनके कार्य करना भी काला है। काली लहर कल्पना काली, जहां तक कवि के मन की कल्पना है इस समय, उसके मन की कल्पना भी निराशाजनक है, यानी वह भी काली है। मेरी काल कोठरी काली, जहां कवि कैद है वह काल कोठरी भी कैसी है? काली है। टोपी काली कमली काली, उनकी टोपी कंबल काले हैं। मेरे हाथों में जो जंजीरें, जो लोहे की जंजीरें हैं, वह भी काली हैं। कवि कहता है कि इस अंधकार में वातावरण में पहरेदारों की ऊंची आवाज, पहरे की हुंकृति, पहरेदारों की जो ऊंची आवाज है वह किसी नागिन की तरह डसने वाली लगती है। इतना कष्ट सहने के बाद भी अंग्रेज अधिकारी कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार या सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते हैं, बल्कि अपमान करते हैं और उन्हें गालियां देते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती, कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। यहाँ फिर कवि प्रश्न पूछ रहा है और उसे आश्चर्य है कि जहां चारों ओर अंग्रेजी शासन का काला संकट मंडरा रहा है, वहां ये कोयल अपनी जान की परवाह किए हुए क्यों चहक रही है? उसे अपनी जान की कोई भी चिंता नहीं है और वह चहक रही है, मदमाती। कोकिल बोलो तो, वह कोकिल से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, बताओ तो। वह इस गुलामी के सागर में मरने को तैयार दिखती है। कवि पूछते हैं कि तुम इन चमकीली आशा भरे गीतों को इस निराशाजनक माहौल में क्यों बिखेर रही हो, यह तो बताओ। क्योंकि वहां का जो वातावरण है वो निराशाजनक है, क्योंकि सभी स्वतंत्रता सेनानी जो है वह कैद हैं, उन्हें प्रताड़ना दी जा रही है, वे निराश हैं, वह देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं। ऐसे समय में जो कोयल की आवाज है वह इस निराशाजनक माहौल में, कवि कहता है कि क्या तुम यहाँ पर आशा का स्वर भर रही हो? कोकिल, बताओ आखिर तुम क्यों कूक रही हो? तेरे मांगे हुए नबैना, री तू नहीं नंदनी मैना, न तू स्वर्ण पिंजड़े की पाली, तुझे न दाग खिलाए आली। यहाँ पर कवि कोयल को स्वतंत्र बताते हुए कह रहा है कि तेरी वाणी या स्वर उधार लिया हुआ नहीं है, बल्कि तुम्हारी अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति है। तुम किसी सोने के पिंजरे में बंद मैना नहीं हो, जिसे पालतू बनाकर रखा गया हो। ना ही किसी ने तुम्हें मीठे फल खिलाकर गुलाम बनाया है। तुम अपनी मर्जी से उड़ने और गाने के लिए स्वतंत्र हो। यहाँ कोयल की स्वतंत्रता बताई है। तोता नहीं, नहीं तू तूती, तू स्वतंत्र बलि की गति कूती, अब तू रण का ही प्रसाद है, तेरे स्वर बस शंखनाद है। तुम कोई पालतू तोता या साधारण पक्षी नहीं हो जो केवल दूसरों की नकल करे। तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारी गति बलिदान का
मार्ग प्रशस्त करती है। कवि को कोयल की कूक सामान्य मधुर नहीं लगती, बल्कि युद्ध के मैदान में गूंजने वाले शंखनाद की तरह सुनाई देती है, जो लोगों को जागृत कर रही है। जब युद्ध में शंखनाद बजता है, वैसे ही योद्धा अपने युद्ध के लिए सजग हो जाते हैं और युद्ध में प्रवृत्त हो जाते हैं। ऐसे ही कवि को लगता है कि कोयल की गूंज जो है, कोयल की जो आवाज है, वह युद्ध का शंखनाद कर रही है। हम अपना यह वीडियो यहीं पर विराम करते हैं। अगले वीडियो में इसके आगे की कविता हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखकर कमेंट करें कि आपको यह कविता और इसकी व्याख्या कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।